आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 71 करेंगे और ये आपका चैप्टर 9 है जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होगी। सबसे पहले हेरिडिटी या आनुवांशिकता है क्या? जब अलग अलग तरह के जो लक्षण हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना ही आनुवांशिकता कहलाता है और ये सारा का सारा जनन प्रक्रम द्वारा ही पॉसिबल है, जिसमें जो संतति के जीवों के समान अभिकल्पना या डिज़ाइन का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात को भी निर्धारित करता है कि जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। अब आता है वंशागति लक्षण होते क्या हैं और कैसे हमें वो दिखाई देते हैं। जब भी किसी बच्चे में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं फिर भी पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं देता। अगर आप अपने कान को देखें ध्यान से, कान का जो लॉब होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम बाली पहनते हैं, अगर उसको आप अपने पेरेंट्स के साथ मैच करें तो वो एक जैसा दिखाई नहीं देगा। वो आपके दादा दादी नाना नानी के साथ भी मैच कर सकता है। इसका मतलब आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी में भी वंशागत हो सकती है। तो जितने भी स्वतंत्र हैं या जुड़े हुए कर्णपाली हैं वो मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तित हैं और मेंडल नाम के साइंटिस्ट को आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। अब आता है लक्षणों की वंशागति का नियम क्या है। मेंडल का क्या योगदान था इसमें कि मानव में लक्षणों की जो वंशागति होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, तो माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ बच्चे के में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं और प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे ही होंगे। तो उसने जो मेंडल है, मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने आनुवांशिकता पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। बहुत बार सीबीएसई में आता है कि मटर का पौधा ही क्यों लिया मेंडल ने। तो मेंडल ने मटर के पौधे, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सैटिवम, जो कि उसके अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जो अलग डिफरेंट दिखाई देते हैं। और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन कुछ कारणों से उनको चुना। पहला, मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब अच्छे से वो लक्षण दिखाई दिए। इनका जीवन काल छोटा होता है, मतलब इनको ईजिली ग्रो किया जा सकता है और ये सब परागण होता है, सबसे बड़ी बात। परंतु इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी, पर परागण से भी कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज इससे बनते हैं। तो वेरिएशंस भी दिख रही हैं इसमें साथ साथ। मटर के पौधे में जो 7 विकल्प लक्षण दिखाई दिए वो मेंडल ने कौन कौन से देखे। एक तो बीज का आकार देखा, कुछ बीज गोल थे, कुछ झुर्रीदार थे। फिर बीज के रंग के आधार पर पीला और हरा। फिर फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद। फूल की स्थिति अक्षीय और अंत्य। फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई। फली का फिर रंग हरा पीला और पौधे की ऊंचाई लंबा और बौना। तो इस आधार पर आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं इस वर्कशीट के आधार पर। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 71 for the class 10th, and this is chapter 9, that is heredity and evolution. Now we will discuss about what is heredity. The transmission of traits and characteristics from one generation to another is called heredity, and the most beautiful outcome of this reproductive process still remain the generation of individual of similar design. And the rule of heredity determines the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Now, first of all, what do you mean by inherited traits? A child bears all the basic features of the human being and it does not look like their parents. And human populations show a great deal of variation. For example, free and attached ear lobes are two variants found in the human populations. And Mendel is known as father of genetics. Then you can also see the ear lobes of your father, mother and sister, brother and yourself and compare. Both are not, all are not similar. Some are similar, some are different. Now what are the rules for the inheritance of traits? That is Mendel's contribution. The rules for inheritance of such traits in the human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child.
This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. And for each trait there will be two versions in the child. Means the child resemble with their grandparents and great grandparents also. And the reason for choosing the garden pea plant for his work on the inheritance. Mendel chose pea plant. Why he used pea plant only, not the other plant? Mendel used a number of contrasting visible characteristics of the garden peas, and he chose garden pea as his experiment because availability of detectable contrasting traits of the several characters. Short lifespan of the plant and normally allows self-pollination, but cross-pollination can also be carried out and large number of seeds production. And 7 contrasting characteristics in the garden pea was seen by the Mendel. First one is seed shape, that is round and wrinkled, seed color yellow and green, flower color violet and white, flower position axial and terminal, pod shape inflated or constricted, pod color green and yellow, and the plant height tall and short or dwarf, you can say. Now on the basis of the worksheet you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.